नेक्स्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है आपका मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर आपने ऐसा लिखना है कि वो कंपेलिंग और इजी एक्सप्लेनिंग हो अबाउट मतलब आपने क्यों जाना चाह रहे हैं, वाई वहाँ पर स्टडी क्यों करना चाह रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी को आपने क्यों सेलेक्ट किया, इस कोर्स को आपने सेलेक्ट क्यों किया, और इसके अलावा जो है अपने बारे में आपने बताना है। ये एक कंपेलिंग सा आपने मोटिवेशन लेटर लिखना है जो कि इस आपकी एप्लीकेशन के साथ अटैच होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास्टर डिग्री एडमिशन्स रिक्वायरमेंट्स इन इटली। अगर आप इटली में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहे हैं, तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपको चीज़ें ज़हन में रखनी है। क्योंकि अभी जो इटली का जो है वो सेशन स्टार्ट हो चुका है, 2023 से 24 तक का सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। नवंबर 2023 से एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, फर्स्ट कॉल स्टार्ट हो चुकी है, और जून 2023 4 तक जो है ये एडमिशन ओपन रहेंगे। इसमें फर्स्ट कॉल आएगी, फिर सेकंड कॉल आएगी, फिर थर्ड कॉल आएगी। तो ये इस तरह से चलता रहेगा। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फर्स्ट कॉल में ओपन होती हैं, फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर इस तरह करके ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। और जून 2024 के बाद जो है एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, और फिर आगे वीज़ा का प्रोसेस और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि इटली में जाना चाह रहे हैं, इटली में पढ़ना चाह रहे हैं और वो मास्टर डिग्री के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना है, कौन-कौन से उनको चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी एडमिशन्स के लिए, बाकी सारे प्रोसीजर के लिए, तो वो मैं एक ओवरव्यू आपके साथ रख देता हूँ। इसके अलावा अगर आप भी इंटरेस्टेड है, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसकी असेसमेंट देंगे, आपको सारी गाइडलाइन उसमें दे देंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी स्टडी के ऊपर, विजिट के ऊपर वीडियोज़ आती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें। दोस्तों, हम बात करते हैं कि मास्टर डिग्री की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है सब आपके पास होनी चाहिए, वो है आपकी बैचलर डिग्री। आपके पास बैचलर डिग्री किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वो आपकी सबसे बड़ी और मेजर रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपको आपके पास होने चाहिए, जिसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस, जिसमें अंदर आपके मार्कशीट सारी हों कि आपने किस तरह से कितनी परसेंटेज के साथ किस किस जो है कोर्स में, सब्जेक्ट में आपने जो है अच्छे मार्क्स लिए हैं, आपकी क्या परसेंटेज है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा इसको आपने इंश्योर करना है कि आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, या तो इसको अगर उर्दू में है या किसी और लैंग्वेज में है, तो आपने उसको ट्रांसलेट करवाना है आइदर इंग्लिश में, या आपने उसको इटालियन में, इसमें आपने उसको ट्रांसलेट करवा के आपने ये प्रेज़ेंट करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आपकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है वो आपकी है क्यूरिकुलम वेटा। मतलब आपने अपना सीवी बनाना है, जिसके अंदर आपने एकेडमिक अचीवमेंट्स को मेंशन करना है, वर्क एक्सपीरियंस को मेंशन करना है, और एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग स्टडीज़ आपकी जो रही है उसको आपने मेंशन करना है। आपने ये इसको इस बात को हाईलाइट करना है, आपने अच्छी तरह से आपको बेसिकली प्रेज़ेंट करना है, ताकि जो एडमिशन कमेटी है, जो आपके एडमिशन की आपको फाइनलाइज़ करेगी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो अच्छी तरह से आपको समझ ले, आपकी अचीवमेंट्स को, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को देख के आपकी पर्सनैलिटी के बारे में अच्छी तरह से असेसमेंट कर दे, और ताकि आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांसेस बन जाए, आपकी एडमिशन जो है सक्सेसफुल हो जाए। नेक्स्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है आपका मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर आपने ऐसा लिखना है कि वो कंपेलिंग और इजी एक्सप्लेनिंग हो अबाउट मतलब आपने क्यों जाना चाह रहे हैं, वाई वहाँ पर स्टडी क्यों करना चाह रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी को आपने क्यों सेलेक्ट किया, इस कोर्स को आपने सेलेक्ट क्यों किया, और इसके अलावा जो है अपने बारे में आपने बताना है। ये एक कंपेलिंग सा आपने मोटिवेशन लेटर लिखना है जो कि इस आपकी एप्लीकेशन के साथ अटैच होगा। नेक्स्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी आपकी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, उसकी प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी की, जो आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी है उससे अगर आप बनवा कर देते हैं, उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ आपसे मांग सकते हैं कि आपसे टॉफल भी मांग सकते हैं, आइल्स भी मांग सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बात कर रहे हैं। तो मोस्टली जो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो विदाउट आइल्स एडमिशन देती हैं, विदाउट टॉफल वगैरह एडमिशन देती हैं। आपसे सिर्फ लैंग्वेज सर्टिफिकेट, प्रीवियस जो आपकी यूनिवर्सिटी है उससे आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा कर देना है,
उसी के ऊपर आपको एडमिशन दे देती हैं। तो लेकिन आपने जो है अपनी यूनिवर्सिटी की जिसमें आपने एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लेना है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, देन अकॉर्डिंगली आपने अपना अगर वो कहते हैं आइट्स दें तो आपको आइट्स देना पड़ेगा। अगर आप वो कहते हैं कि जी आप प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा कर दे दें तो आप प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ही आपका एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपकी सारी जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई हो जाता है। एडमिशन आने के बाद आपका वीज़ा का प्रोसेस होता है। पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तान में वीज़ा लेना पड़ता है इटली जाने के लिए, इटली पढ़ने के लिए। तो इटली वीज़ा का प्रोसेस कैसे होता है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी भी कर चुके हैं, दोबारा भी आने वाले दिनों में उसको करेंगे कि उसके अंदर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कितने आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके अलावा आपको अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर आजकल चल रहा है, और आपका जो है आपने अगर टैक्स रिटर्न्स वगैरह बनवानी है वो किस तरह से बनवानी है, आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और बाकी चीज़ों का किस तरह से आपने अपने शो करना है ताकि आपके वीज़ा जो है वो उसके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और आपकी रिफ्यूजल ना आए। दोस्तों इसके अलावा अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी इटली में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वक्त उसकी इनटेक ओपन है, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। नवंबर से लेकर जून तक ओपन है। अभी फर्स्ट इनटेक स्टार्ट है, इसके अंदर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल होती हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवानी है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजकर उसकी असेसमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से गाइडेंस मिली होगी। अगर आपको कोई फ़ायदा मिला है, अगर आपको कोई गाइडेंस मिली है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।